भजो हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, 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 भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। 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 भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम,
भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग के साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन पर मैं बात करता हूँ। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आज हमने जल्दी सत्संग शुरू किया है और आज व्यस्तता नहीं थी और फ्री थे तो जल्दी हो गया शुरू काम, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं तो आज कोई नहीं आया पढ़ने के लिए, इसलिए हमारे पास समय बच गया है तो जल्दी शुरू हो गया है काम। अब बात ये है कि आज जो हम करने वाले हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है, आपको मालूम है। और आज जो है वो आज हम पढ़ेंगे दशम स्कंध के 3 अध्याय पढ़ने की चेष्टा करेंगे। कितना पढ़ पाएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन चेष्टा होगी हमारी 3 अध्याय पढ़ने की श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की। और ये अंतिम अध्याय है दशम स्कंद के, तो आज दशम स्कंद जो है वो पूर्ण हो जाएगा और जल्दी ही हमारा जो अध्ययन है श्रीमद् भागवत का वो जल्दी हो जाएगा पूर्ण। इसकी हम इसकी तरफ देख रहे हैं। उससे पहले 2 प्रश्न हैं। अब ये सत्संग हमारी इच्छा से तो नहीं चलता है, हमारी इच्छा से तो नहीं चलता है, बस संभावनाएं हमारी होती है कि ऐसा ऐसा हम करना चाहते हैं, लेकिन होता तो वही है जो हरी इच्छा होती है। तो ये है इच्छा कि आज हम श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद पूर्ण करें। अब होता है कि नहीं वो तो हरी इच्छा। तो सबसे पहले 2 प्रश्न हम लेंगे जो सिद्ध योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, जो प्रश्न पहला है, ये प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है और बहुत ही गहन और गुहिया प्रश्न है। ये जो प्रश्न आज हम ले रहे हैं ये किसी का नहीं है, ये मेरा खुद का ही प्रश्न है, ठीक है, जो हम ले रहे हैं। और इस प्रश्न के ऊपर में हमने थोड़ा अध्ययन किया, हमको कुछ दिन लगे इस बात पर आने के लिए कि ये प्रश्न जो है ये कैसे लोगों को कंफ्यूज करता है, करता है और करता रहेगा। और ये जो प्रश्न है इसमें कन्फ्यूजन सिर्फ सामान्य व्यक्ति की नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा है, जो देख रहा है, सुन रहा है, सिर्फ उसकी समस्या नहीं है। ये समस्या बड़े बड़े संतों की है। बड़े बड़े संतों का मतलब है कि मैं बड़े बड़े संतों की बात कर रहा हूँ। जैसे, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जो बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े संप्रदाय हैं, जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय, ठीक है, जैसे आदि शंकराचार्य संप्रदाय अद्वैतवाद का, ठीक है, इस्कॉन जैसा संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद ये नाथों का संप्रदाय, समझ रहे हो आप। और बहुत सारे संप्रदाय हैं, नाथों में संप्रदाय है, वैष्णविज्म में संप्रदाय है। इस तरह से बहुत बड़े बड़े संप्रदाय और उनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो मतलब मठाध्यक्ष या फिर संप्रदाय अध्यक्ष जो होते हैं, ये उनकी समस्या है। जिस समस्या पर हम सोच रहे हैं, जो मेरा प्रश्न है, जो शायद मेरी भी समस्या थी। मेरी समस्या क्यों हुई? क्योंकि इनकी समस्या है। और इनकी समस्या क्यों है? इनकी समस्या है, ये बात तो करते हैं अद्वैतवाद की, जैसे शंकराचार्य है, ये सब के सब अद्वैतवाद की बात करते हैं क्योंकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को सिद्ध किया है। स्वामी नारायण संप्रदाय या फिर इस्कॉन संप्रदाय
या फिर ये नाथों के संप्रदाय जो भी हैं, ये सारे बात करते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही सत्ता है, एक ही पुरुष है। लेकिन विडंबना ये है कि ये मानते नहीं है। कहते सारे ही हैं लेकिन मानते नहीं है, इसीलिए इतनी सारी धाराएं बह रही हैं, इसीलिए अलग अलग धाराएं बह रही हैं। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ मिलके नहीं चल रहा, विरोधाभास में है। नाथ संप्रदाय का विरोध करता है ये कृष्ण संप्रदाय, ठीक है। इस्कॉन जैसा संप्रदाय नाथों का विरोध करता है। बाहर से बोलेंगे कि नहीं ठीक है, अंदर से विरोध है इनका। हर और हरि में अंतर है इनका। जो इनके मंदिरों में जाते हैं, जो संप्रदाय में है, कृष्ण संप्रदाय में है, वो लोग डरते हैं कि हम हर ना जप लें, हरि के चलते कहीं हम हर ना जप लें। डर है उनके मन में, बहुतों के हैं। और ये लोग कभी क्लियर नहीं करते उस चीज़ को, तो वो पलता रहता है, पलता ही रहता है, पलता ही रहता है। और ये जो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, जो 4 शंकराचार्य हैं, इनके अपने डिफरेंसेस है। ये वेदांती हैं, पूर्ण रूप से वेदों में जो लिखा है वही इनके लिए है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। शंकराचार्य जो है ये ब्रह्म विद्या की बात नहीं कर सकते, ब्रह्म सूत्रों की बात कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है वेदों में उसकी बात कर सकते हैं, जो नहीं लिखा हुआ है उसको ये कभी भी अनुसरण नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अगर आपके अंदर वो चेतन हो जाता है, वो तत्व चेतन हो जाता है, तो ये जितने भी संप्रदाय हैं आपके किसी काम के नहीं। अगर आप इनमें से किसी संप्रदाय में हो और जागृत हो जाते हो, भगवान गुरुदेव की कृपा से जागृत हो जाते हो, तो ये संप्रदाय स्वयं आपको बहिष्कृत कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ वही चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ें मानते हैं जो इनके संप्रदाय में लिखी गई हैं। शंकराचार्य ने जो कुछ भी लिख दिया है उससे बाहर नहीं देख सकते कुछ भी, समझे। सामने जरूर रखेंगे सभी एक ही है, एक ही है, एक ही है, लेकिन अगर इन्हें कह दिया जाए कि एक दिन के लिए, नाथों को एक दिन के लिए कह दिया जाए कि कृष्ण उपासना कर लो, विष्णु उपासना कर लो, तो नहीं करेंगे, कर नहीं सकते। एक दिन के लिए बोलो कि अपने रुद्राक्ष उतार के, माला उतार के एक दिन बिता के दिखाओ, नहीं उतार सकते। कोई अपने संप्रदाय को त्याग कर एक दिन के लिए भी स्वतंत्र जीवन नहीं बिता सकता। एक दिन, सिर्फ एक दिन। इनका जीवन सांप्रदायिक है। भगवान गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग ने आपको कोई संप्रदाय नहीं दिया। भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, मेरा अलग से कोई लाइनेज कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग बोलते हैं गुरु स्याग सिद्ध योग, हम बोलते हैं, लेकिन गुरु स्याग सिद्ध योग बोलने से कोई संप्रदाय नहीं है हमारा। हम किसी संप्रदाय से नहीं बंधे। ये स्वतंत्रता है जो आपको प्राप्त हुई है, सिर्फ आपको प्राप्त हुई है। ना आप शैविज्म में हो, ना आप विष्णुइज्म में हो। नाम आप कृष्ण का जपते हो, ठीक है, लेकिन ये सारे सूत्र शैविज्म में मिलेंगे आपको। अब ये जो समस्या है, मैं क्यों इस प्रश्न को ले रहा हूं कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से बात सुनना, कि चाहे स्वामी नारायण संप्रदाय हो, चाहे शंकराचार्य का संप्रदाय हो अद्वैतवाद का, चाहे नाथों का संप्रदाय हो, या किसी का भी संप्रदाय हो, किसी का भी संप्रदाय हो, ये सारे संप्रदाय में जो भिन्नता है वो सिर्फ और सिर्फ शिष्यों के कारण है। गुरु के कारण, किसी के कारण कोई भिन्नता नहीं है। सिर्फ वो व्यक्ति जो मठाधीश हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, गुरु पदों पर बैठ जाते हैं, सिर्फ उनकी बुद्धि के कारण ही सारा डिफरेंशिएशन होता है। वही भेद करते हैं कि ये संप्रदाय में ऐसे चलता है, वैसे चलता है, आपको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। मैं भगवान गुरुदेव के संप्रदाय तो नहीं है हमारा, वैसे तो नाथ संप्रदाय बोलते हैं, आई पंथ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन क्या मेरे कपड़े बदले? आई पंथ होने से क्या मेरे कपड़े बदले हुए? लोग मुझे देखकर कोई कहेंगे भगवादारी है, आई पंथ है, पहचान सकता है कोई?
मेरी शक्ल से मैंने कोई तिलक लगाया है, मैंने कोई कंठी धारण की है, कोई जनेऊ धारण किया है? कोई देख के मुझे कह भी सकता है कि मैं एक साधक हूं? किसी प्रकार का कोई पूजा, कोई आचरण, कोई सुबह का, मॉर्निंग का, शाम का कुछ है? कुछ भी नहीं है। फिर भी हम अध्यात्म पथ पर चल रहे हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण का योग प्राप्त हुआ, भगवान श्री शिव जी का ब्रह्म विद्या जो है, एक अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, वो प्राप्त हो रहा, उस पर हम बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी साधना में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, सिद्धियों की साधना में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, आप एक विशेष व्यक्ति नहीं बनते। सारी साधनाओं में आपके पद जो है अपग्रेड होते हैं। आप एक वॉलंटियर हो, फिर आपको मैनेजर बना दिया जाता है संस्था का, फिर आपको संस्था का अध्यक्ष बना दिया जाता है, या फिर इस तरह से चलता है। हालांकि हमारी भी एक संस्था है जोधपुर आश्रम में, उसमें भी पद वगैरह है, लेकिन मैं ये भी गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि संस्था का कोई भी अधिकारी हो, किसी भी पद पर हो, जिस दिन वो जागृत हो जाएगा और उसके अंदर जिस दिन प्रकाश हो जाएगा, उस प्रकाश को आसपास के लोग सहन नहीं कर सकते, उसको अपने पद का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि पद पर बैठकर वो कहीं नहीं जा सकता। पद एक बंधन है। तो जो पदाधिकारी है वो बंधा हुआ है पद से, वो कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जो उसके अंदर प्रकट हो गया। वो वही बोलेगा जो लिखा गया है, गुरुदेव द्वारा लिखा गया है या जो बोला गया है। इसके बाद वो अपना कुछ भी नहीं बोल सकता है। ये बंधन है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो वो बोलने के लिए जो प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहा है। जितने भी संप्रदाय हैं सब बांधते हैं, सारे शिष्य बंधे हुए हैं, इसीलिए वो सिर्फ वही बात करेंगे जो है। लेकिन स्वतंत्र जो है, जो जागृत होगा, जिसके अंदर प्रकाश होगा, वो समझेगा कि ये संप्रदाय उस संप्रदाय का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इनके अनुसार ये लिखा गया है, ये आचरण है, ऐसा चलता है। तिलक के ऊपर में भी विवाद होता है, आपको मालूम है। अब आप एक बात सुनो, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। आप हनुमान मंदिर में जाते हो, ठीक है? हनुमान मंदिर में जाते हो तो हनुमान जी के लिए क्या करते हो? सिंदूर लेते हो, सिंदूर लेते हो ना, तेल चमेली का जो भी भगवान को चढ़ता है, हनुमान जी को लेते हो, मंदिर में जाते हो, उसको रगड़ते हो और जय श्री राम या फिर जय श्री हनुमान को नमस्कार करके वो आप लगा देते हो, तिलक लगा देते हो। और हनुमान जी के चरणों का, जांघों का, है ना, या जैसे भी जो भी आप लेते हो, छाती का, जहाँ का भी आप तिलक लगाना चाहते हो, वो तिलक आप लगा के जय श्री राम जय हनुमान जी बोल के आ जाते हो, ठीक है? अब स्वामी नारायण संप्रदाय है, ठीक है? स्वामी नारायण संप्रदाय ने क्या किया? हनुमान जी को वो तिलक लगा दिया जो वो स्वामी नारायण को लगाते हैं। अब ये जो तिलक हनुमान जी को लग गया, स्वामी नारायण का तिलक लग गया, इस पर विवाद हो गया शंकराचार्यों का। उन्होंने घोषणा की कि ये तुमने क्या किया, हनुमान जी तो स्वामी नारायण संप्रदाय के नहीं है, ये तुमने क्यों तिलक लगाया? स्वामी नारायण संप्रदाय तो अभी 600-700 साल हुए होंगे, 1700 से शुरू हुआ तो 300, 500, 800 साल हुए होंगे, 700-800 साल हुए होंगे शायद। और हनुमान जी तो कब के हैं? इस बात पे विवाद है। और फिर उन्होंने बाद में हटा भी दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा। अब आप ये सोचो कि हनुमान जी की गरिमा प्रेम से नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा से नहीं है, समय से है। ये शंकराचार्यों का मत है, मेरा मत नहीं है। उन्होंने विरोध किया कि स्वामी नारायण का तिलक क्यों लगाया, स्वामी नारायण कोई भगवान नहीं है। अब ये हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि स्वामी नारायण भगवान को भगवान नहीं मानते, नहीं मानो तो मत मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में जितने भी अभी भगवान का अवतार होगा कल की, उसको भी कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले तो नए हैं ना सारे, कल की तो अभी आएगा ना, वो तो नया है, हनुमान जी पुराने हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह पर कथा आती है, जामवंत जी की लड़ाई होती है श्री कृष्ण के साथ, और वो लड़ाई कितने हफ्ते चलती है? 2 हफ्ते चलती है ना, 2 महीने ऐसा कुछ चलती है। बाद में जामवंत जी को ये रियलाइज होता है कि ये श्री कृष्ण जो है यही मेरे प्रभु श्री राम है। फिर वो सरेंडर कर देते हैं और अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं भगवान के साथ। तो जामवंत जी पहले लड़ाई करते रहते, एक्सेप्ट नहीं करते,
लेकिन जब उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि ये जो आए हैं, ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये राम ही है, तब वो उन्हीं श्री कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं, उन्हीं को नमस्कार करते हैं कि मेरे प्रभु हैं। एक्सेप्टेंस है कि वो फिर से आके संसार को बदल सकता है। लेकिन अगर आप शंकराचार्य जी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं, स्वामीनारायण कोई भगवान नहीं है। तो बात स्वामीनारायण के भगवान होने से नहीं है। अगर हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का ये पूरा जो ये सिद्ध योग है, इसका प्रचार प्रसार होता है, तो ये जो संप्रदाय है और संप्रदाय के साथ भारत के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जो अपने संप्रदाय के मठाध्यक्ष की ही बात सुनते हैं, वो कभी भी तुम्हारे गुरुदेव को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव का जन्म तो अभी 100 साल भी नहीं हुए। वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ये जो संप्रदाय का सिस्टम है ना, ये गुरुदेव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई संप्रदाय नहीं करेगा, कोई मठाधीश नहीं करेगा। जब तक संप्रदाय जीवित है तब तक रामलाल जी स्याग का ये जो हम कर रहे हैं ना सिद्ध योग, ये हम दीवारों में सिर मार रहे हैं। समस्या ये है, गुरुदेव को जब हजारों करोड़ों साल हो जाएंगे ना, शायद तब जाके कोई संप्रदाय कहे हाँ वो भी बहुत पुराने हैं। इतने समय तक कौन इंतजार करेगा? और एक बात मैं कहता हूं, मुझे ये बात, एक और बात है कि स्वामी नारायण भगवान के जो शिष्य हैं या फिर जो अक्षरधाम मंदिर है, जो कुछ भी है, ये जो आते हैं ना, जो इनके भी जो मठाध्यक्ष होते हैं या मठाधीश होते हैं, ये एक इनकी फिल्म भी है, उसमें भी दिखाया गया कि उसका चुनाव जो है भगवान स्वामीनारायण स्वयं अपनी शक्ति से करते हैं। ठीक है, तो दो होते हैं, एक होते हैं शायद महंत, स्वामी महंत, और एक और होते हैं स्वामी जी। दो होते हैं, दोनों गुट में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। ये स्वामीनारायण भगवान का जो संप्रदाय है उसके अनुसार है। ठीक है, लेकिन जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं जो होती हैं वो भगवान ने कौन सी शिक्षा दी है? स्वामीनारायण भगवान ने क्या शिक्षा दी है? ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी है। स्वामीनारायण भगवान की एक ही शिक्षा है कि सतोगुणी जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुमको अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास क्या है? गुरु के द्वारा दिया गया नाम जप और ध्यान, जो तुम स्वयं के लिए करते हो। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो पूछता है कि ये तो पर्सनलाइज्ड जीवन जिया, व्यक्तिगत जीवन जिया, ये तो अहम का हो गया ना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो इस पर उनका जवाब होता है कि जो व्यक्ति स्वयं कल्याण, आंतरिक जागृति प्राप्त करता है, जो व्यक्ति आंतरिक जागृति प्राप्त करता है, उसका जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन का प्रभाव संसार पर पड़ता है। वो कुछ भी नहीं करता, कोई काम ना करे, किसी को कोई शिक्षा ना दे, लेकिन उसके अंदर का प्रकाश, स्वयं प्रकाश फैल के पूरे संसार को बदल देता है। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, किसी को शिक्षा नहीं देनी पड़ती है, किसी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसका जीवन ही बाकियों के परिवर्तन का कारण बनता है। ये स्वामीनारायण भगवान की शिक्षा है मूल रूप से, कि आत्यंतिक लाभ प्राप्त करना होगा, और वो लाभ प्राप्त होगा हरि भजन से। इसीलिए हम जो भजन चलाते हैं, हरि भजो, क्यों चलाते हैं? इसीलिए चलाते हैं कि हरि के भजन से ही तुम आत्यंतिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। और तुम्हें आत्यंतिक लाभ नहीं होता है तो ये जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी पगड़ियां हैं, जितने भी भगवे हैं, जितने भी टीके हैं या कंठियां हैं, मालाएं हैं, ये तुम्हें तब तक कोई लाभ नहीं दे सकता जब तक तुम आंतरिक जागृति नहीं प्राप्त करते। ये जितने भी वेशभूषा है, जितना कुछ भी है, ये सिर्फ तुम्हारे मन को शांत करने के लिए है, तुम्हें बांधने के लिए नहीं है। अगर तुम तिलक लगा रहे हो तो मन की शांति के लिए लगा रहे हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि तिलक तुम्हें शांति प्रदान करने के लिए है, किसी संप्रदाय से बांधने के लिए नहीं है। अगर स्वामीनारायण कोई तिलक लगाते हैं तो वो आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए लगा रहे हैं। उनको ये नहीं मानना चाहिए कि ये स्वामीनारायण का तिलक है, नहीं। जो चंदन घिस घिस के लगाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, ये आंतरिक शांति के लिए है। ये तुम्हें वैष्णविज्म से नहीं बांधता, कृष्ण से नहीं बांधता, ये तुम्हें भक्ति से और प्रेम की प्रेरणा देता है, लेकिन बंध जाते हैं। और तिलकों के भी बड़े स्वरूप हैं। कोई गोल तिलक लगाता है, कोई ऐसा तिलक लगाता है, कोई इधर लाल है इधर पीला है, ये भी अंतर है। नाड़ियों के हिसाब से लगाते होंगे।
लेकिन जो भी लगाते हो, जितने भी प्रकार के हैं, जो भी आप लगाते हो, किस लिए है? उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ मन की शांति, ताकि शांत मन से तुम भगवान का भजन कर सको। लेकिन तुम्हारा भजन ही तुम्हें संप्रदाय से बांध दे रहा है। सबसे बड़ा बंधन तो तुम्हारा तिलक ही हो गया। जो भी चीज तुम्हें बांध देती है शरीर से, संप्रदाय से और बाहरी धर्म से, तुम आत्यंतिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम सब कुछ कर सकते हो, जनेऊ पहन सकते हो, टीका लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो, लेकिन तब तक जब तक वो तुम्हें बांधे ना। क्योंकि हृदय गुहा में, हृदय में प्रवेश करने के लिए यमराज तुम्हें अंदर जाने ही नहीं देता है। यमराज कहता है तुम जीव अंदर जा ही नहीं सकता, तुम यमराज द्वार को पार ही नहीं कर सकते। किसी तिलक, टीका, बिंदु, टोपी, चोटी, भगवा सफेद वस्त्र कुछ भी पहन के यमराज नहीं जाने देता है, अलाउ ही नहीं करता। मनुष्य को व्यक्ति को अलाउ ही नहीं करता। व्यक्ति जा ही नहीं सकता हृदय में। व्यक्ति सदैव सदैव और सदैव के लिए हृदय के बाहर ही खड़ा रहता है, चाहे वो किसी भी मठ का अध्यक्ष क्यों ना हो, चाहे वो शंकराचार्य ही स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो स्वामी नारायण खुद स्वयं क्यों ना हो, भगवान श्री गुरुदेव स्वयं क्यों ना हो, गंगाई नाथ जी स्वयं क्यों ना हो। हृदय के अंदर प्रवेश करने वाला सिर्फ और सिर्फ आत्म चेतना है। वहां कोई भेद नहीं है, कौन गंगाई नाथ जी, कौन रामलाल जी स्या, कौन स्वामी नारायण, कौन शंकराचार्य, कौन विवेकानंद, कौन श्री अरविंदो, कौन कृष्ण, कौन अर्जुन। जो भी पैदा होते हैं धरती में वो हृदय द्वार के बाहर ही रहते हैं। हृदय द्वार के अंदर जो प्रवेश कर रहा है वो ऑलरेडी प्रवेशित है, वो वहीं है, वहीं था, उसे ही आत्मा कहते हैं। वहीं से जर्नी शुरू होती है आत्मोत्थान की, वहीं से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। किसी व्यक्ति विशेष ने आज तक सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ही नहीं किया, किसी नामधारी व्यक्ति ने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ही नहीं किया। प्रवेश करने वाला एकमात्र चेतन सत्ता स्वयं है, वही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, क्योंकि वो पथ में चलता 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 प्रकाश बढ़ता 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 पूर्ण प्रकाशित हो जाता है। व्यक्ति वहीं रहता है, टीका, बिंदी, तिलक, चोटी, कपड़े सारे के सारे यम के पास ही रह जाते हैं, यमपुरी से आगे जाता ही नहीं है कुछ। और ये बात सत्य तब साबित होगी जब उसकी मृत्यु होगी और सच में उसको लेके जाएंगे यमपुरी से आगे वो नहीं जाता। मुझे बताओ, एक लाश है, एक मरा हुआ व्यक्ति है, कोई भी है, किसी का भी है, चलो मैं किसी का नहीं लेता, मैं अपने दादा गुरुदेव का ले लेता हूँ, बाबा श्री गंगाई नाथ जी का। बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा शरीर? और फिर बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने समाधि ली, फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ शरीर का। तो कहां हुआ शरीर, कहां तक गया? यमपुरी तक गया, बस वहां उसको कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है। जो लोग जलाते हैं, लाश को ले जाते हैं, शरीर को लेकर जला देते हैं, या जो लोग लाश को दफना देते हैं शरीर को, बात एक ही है, वो भी यमपुरी ही है, दबाना भी यमपुरी ही है, कोई अलग जगह नहीं जा रहा। वो शरीर इस पृथ्वी के बाहर नहीं जाता। कुछ शरीर गायब हो जाते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, गायब हो जाते हैं, लेकिन वो शरीर कहीं और जाके प्रकट नहीं होते, वो यहीं के लिए ही है। यहाँ उन्होंने अपनी सत्ता को प्रकट करना है तो शरीर के माध्यम से सबको सामने प्रकट कर देते हैं, और जब उनको इस सत्ता के सामने नहीं रहना है तो इस शरीर को गायब कर देते हैं। शरीर पंचभूत जो भी है, भगवान का शरीर हालांकि पंचभौतिक, ये वाला पंचभौतिक नहीं होता, फिर भी भगवान ने शरीर अपना छोड़ दिया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया, अंतिम संस्कार हुआ भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो सत्ता हूं। तो ये जो संप्रदाय से जब बंध जाता है कोई, तो कल्याण संभव नहीं है। चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, चाहे वो स्वामीनारायण संप्रदाय भी हो, उससे जुड़ के कल्याण नहीं हो सकता है। स्वामीनारायण भगवान की जो शिक्षा है कि आत्यंतिक लाभ प्राप्त करो, हरि का नाम जपो, जो नाम दिया जाता है गुरु द्वारा, वही एकमात्र है जो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवर्तन करता है। और कुछ भी सच्चा नहीं है इस जगत में, कोई संप्रदाय नहीं रहता कभी भी, सारे संप्रदाय बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। संप्रदाय सिर्फ शिक्षा देने के लिए है, बांधने के लिए नहीं है। संप्रदाय स्कूल जो होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, किस लिए हैं? शिक्षा देने के लिए हैं। वेदांतों की शिक्षा देने के लिए अलग अलग संप्रदाय हैं। अब जो इस्कॉन है उसमें जो
पढ़ा जाता है वो श्रीमद् भागवत है। उनके लिए सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवत है। आप शंकराचार्य जी के पास चले जाओ तो वो वेद हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, जहाँ ब्रह्म की बात होती है, द्वैत की बात होती है। उनका मुख्य ग्रंथ बोलोगे श्रीमद् भागवत है, बोलेंगे नहीं, वेदों का अध्ययन, ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन मुख्य है। लेकिन आप कृष्ण संप्रदाय में चले जाओ तो वहाँ जो पूजाएं होती हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पान होता है, श्रीमद् भागवत का होता है। स्वामीनारायण में चले जाओ तो उनकी अपनी पुस्तकें हैं, स्वामीनारायण भगवान की शिक्षाएं हैं। तो शिक्षा सब जगह देखोगे एक ही है, आत्मा। लेकिन जहाँ मनुष्य आ जाता है ना, जहाँ पर पद आ जाता है, जहाँ पर संप्रदाय की रक्षा आ जाती है, वहीं पर ही सब नष्ट हो जाता है काम। लोग अपने आप को ही घोषित करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा आचार्य हूं, और फिर उन्हीं का विरोध दूसरे आचार्य करते हैं कि ये तो स्वयं घोषित आचार्य है, ये तो स्वयं अपनी ही मनमाजी से बदल रहा है, क्योंकि बाकियों को तो समझ नहीं आ रहा है। राम भद्राचार्य जैसे व्यक्ति जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, मैं तो पॉलिटिकल मानता हूँ, तो वो स्वयं को घोषित करते हैं कि मैं, उन्होंने तो ये भी घोषित किया कि महाकुंभ का एकमात्र आचार्य मैं ही हूँ। किसने घोषित किया महाकुंभ के आचार्य कौन है? आप देखोगे कि बहुत सारे मठाचार्य तो ऐसे हैं जिनके हाथों में अंगूठियां दिखेंगी आपको, अंगूठियों से बंधे हुए हैं, लेकिन है बड़े बड़े मठाधीश हैं। ज्योतिष के अनुसार उनका जीवन चलता है। ज्योतिष कहता है कि ये अंगूठी पहन लो, रुद्राक्ष पहनते हैं, बहुत लोग पहनते हैं रुद्राक्ष को, सोने में पहनते हैं, सोने में मड़वा के पहनते हैं रुद्राक्ष को। एक रुद्राक्ष है जो सोने से भी ज्यादा पवित्र है। अब आप बताओ, सोना पवित्र है या रुद्राक्ष? सोना पवित्र होता है, ठीक है, ऐसा कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए कि सोना पवित्र है या रुद्राक्ष पवित्र है, पर दो चीज़ों को आपस में मिला के कौन सी पवित्रता हासिल कर रहे हो? एक ही काफ़ी है। या तो सोना पहन लो, पवित्र है वो भी, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में सोना रखते हैं, पवित्र। बोटमैन, कॉइन फॉर द बोटमैन बोलते हैं। हमारे यहाँ पर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वो छोटे से नन्हे से बालक हैं, वो एक कश्ती में बैठे हैं, वही भवसागर पार कराते हैं। तो वो नाव वाला है ना, श्री कृष्ण नाव में बैठे हैं, तो उनके लिए सोने का ये है, मतलब शुद्धता के लिए ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ है। तो मुंह में सोने का कुछ रख देंगे, इंग्लिश में बोट, कॉइन फॉर द बोटमैन बोलते हैं, ऐसे कुछ। तो वही तो संप्रदाय जो है ना, ये आपने वही करना है जो आपको अंदर से प्रकट हुआ है। कभी भ्रमित नहीं होंगे। ब्रह्म विद्या वाला व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता, वही भ्रमित रहता है जो जागृत नहीं होता है। और जागृत नहीं होके भी लोग बड़ा ज्ञान हासिल करते हैं। वेदों में, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मत्रयी में, श्रीमद् भागवत में ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं होता है। सब कुछ पढ़ लो, सारे शस्त्रों को पढ़ लो। देखो शंकराचार्य जी का जब वो मंडन मिश्रा जी के साथ जब हुआ, वार्तालाप हुआ, तो मंडन मिश्रा जी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ, वो कोई छोटे मोटे ब्राह्मण थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी शंकराचार्य से हार जाते हैं। शंकराचार्य ने एक और काम किया कि उन्होंने जितने भी ये वेद जो बिखरे पड़े थे उनको अलाइन किया। अब ये बताओ कि शंकराचार्य को कैसे मालूम कि कैसे अलाइन करना है? कोई उनके पास रेफरेंस तो है नहीं कि इस रेफरेंस से ये सूत्र यहाँ आएगा, ये पन्ना यहाँ आएगा। सारे अलाइन किए उन्होंने, सब बिखर गया था। शंकराचार्य जी जो 8वीं सदी में आए, उन्होंने सारे वेदों को या जो कुछ भी बिखरा पड़ा था उसको अलाइन करके वापस एक पुस्तक में समेटा है। ऐसा काम किया उन्होंने। अब शंकराचार्य जी को कैसे मालूम है कि भाई ऐसे अलाइन होना है? बिखरी हुई चीज को आप अलाइन कैसे कर सकते हो जब आपको ज्ञान हो कि अलाइनमेंट है क्या? तो शंकराचार्य जी को जो प्राप्त हुआ वो बाहर वेदों से प्राप्त नहीं हुआ, उनके अंदर वेद प्रकट हुए। उनके अंदर वेद प्रकट हुए इसलिए बाहर वाले वेदों को अलाइन कर सके। लेकिन जो मठाधीश होते हैं, आचार्य होते हैं, ये वो अलाइन जो किया हुआ है उसको पढ़ते, उसके अनुसार चलते हैं।
लेकिन जिसके अंदर ब्रह्म जागृत होता है, उसके अंदर ब्रह्म विद्या प्रकट होती है, उसके अंदर ही वेद प्रकट होते हैं। और ये बात गुरुदेव ने बड़े साफ शब्दों में कही है। कहते हैं वेदांत पंगु है, बाहर का जितना भी वेद है ना, सारा का सारा पंगु है बिना योग के। तो आप सारे वेद पढ़ लो, सारे उपनिषद, ब्रह्मत्रयी, सब कुछ पढ़ लो, लेकिन आप लंगड़े के लंगड़े ही रहेंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा। पंडित आचार्य हो सकते हैं, ब्रह्म नहीं हो सकते। पढ़कर, सब कुछ पढ़कर कोई पंडित हो सकता है, आचार्य हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता। एकमात्र योग ही है उस ब्रह्म का, जिसके योग से ब्रह्म प्रकट होता है। और जब आप ब्रह्म प्रकट हो जाओगे, तब आपके अंदर से जितना भी वेद प्रकट होगा वही आपको पूर्ण करेगा, बाहर वाला वेद पूर्ण नहीं करेगा। बाहर वाला तो शिक्षा दे सकता है कि ऐसे ऐसे करना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है, अच्छा जीवन कैसे जीना है, सिर्फ शिक्षा दे सकता है जो लिखा हुआ है। जो नहीं लिखा हुआ, कल हमने अध्ययन किया था श्रीमद् भागवत में, उसमें श्रुतियों ने कहा था कि हम वही बोल सकते हैं जो गुणात्मक है, वही लिख सकते हैं जो गुणात्मक है, श्रुतियां स्वयं बोल रही हैं। लेकिन जो गुणातीत है उसके बारे में लिखना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम गुणातीत तक पहुंचा सकती हैं। श्रुतियां बोलती हैं फिर भी गुणातीत तक पहुंचा सकती हैं, हालांकि हम सिर्फ गुणों का ही वर्णन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे, तो बोले जो भगवान के गुण गान करता है उसमें केमिकल परिवर्तन आता है और वो भगवान तक पहुंच जाता है। यही बात गुरुदेव ने कहा है कि मंदिर जाते हैं, तुलसी चरणामृत पीते हैं, तो केमिकल परिवर्तन आता है, फिर पहुंचते हैं। तो ये जो केमिकल परिवर्तन है ना, ये आना जरूरी है। तो ये केमिकल परिवर्तन जब आता है तब आपकी सारी बेड़ियों को स्वतंत्र कर देता है, तब आप किसी मठ के, किसी संप्रदाय के नहीं रहते। ये केमिकल परिवर्तन का मतलब ही स्वतंत्रता है। तो वो भगवान के भजनों से आ सकती है। भगवान के जो भी आप अगर सच्चे दिल से भगवान के प्रति समर्पित होकर करते हैं, किसी भी मठ के हो, किसी भी पंथ के हो, बस भगवान के प्रति आपका समर्पण है, तो वो हृदय ग्रंथि खोल देगा। हृदय ग्रंथि खोलते ही केमिकल परिवर्तन और आप गए। फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ से, किस मठ के थे, किस पंथ के थे, किस संप्रदाय के थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। और यही समर्पण इन मठाधीशों में नहीं होता है। इनमें ज्ञान जरूर होता है, लेकिन समर्पण नहीं होता भगवान के प्रति, क्योंकि ये बाहरी वेशभूषा में ही रहते हैं। भगवान सभी का आलिंगन करते हैं, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान में ही लय हो जाता है। ना उसके लिए कुछ नया है ना पुराना है, क्योंकि वही पुरातन सनातन सत्य है। वही था, वही है, वही रहेगा। भविष्य भी वही है, वर्तमान भी वही है, भूतकाल भी वही है। उसके लिए नया पुराना कुछ नहीं है। कुछ है तो सिर्फ प्रेम और समर्पण है। ये बात सिर्फ आपको स्वयं जागृत होकर ही पता चलेगी, नहीं तो नहीं पता चल सकती। तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, अरे तुम क्या कर रहे हो। अभी मुझ पर जैसे उंगलियां उठती हैं, हमेशा ही उठती आई हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम अध्ययन क्यों कर रहे हो, ये तो हमारा विषय नहीं। क्यों भाई, मेरा विषय क्यों नहीं है अध्ययन? मेरा विषय सारा संसार है। ये मेरा विषय नहीं, वो मेरा विषय नहीं, ये तुम निर्धारित करने वाले को। गुरुदेव ने तो नहीं निर्धारित किया कि तुम्हारा विषय ये है, वो नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। गुरुदेव ने कहा सब करो, सब करो, बस सब करो, ना करो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जो तुम्हें करना है वो है नाम जप और ध्यान। उसको मत छोड़ो, बाकी तुम स्वतंत्र हो। तो गुरुदेव ने तो नाम जप क्या कर रहे हैं, ध्यान क्या कर रहे हैं। बाकी स्वयं जब हम जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तभी तो पता चलेगा कि भाई कौन कहाँ से क्या कैसे हो रहा है। और हम स्वयं को जानना चाहते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का आलिंगन करते हैं, उसको एहसास करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इसलिए अध्ययन मेरा अधिकार है, स्व अध्ययन मेरा अधिकार है, और स्व अध्ययन ही मुझे सबसे प्रिय है। जहाँ जहाँ ब्रह्म का विषय है, शिव का विषय है, कृष्ण का विषय है, जहाँ जहाँ जिस देवी देवता का विषय है, वो सारा विषय मेरा ही है। सारे अध्ययन मेरे ही अध्ययन है, स्व अध्ययन है। इसलिए स्व अध्ययन मेरी साधना को कलंकित या दूषित या भ्रष्ट नहीं करता है। मेरा बंधन मुझे कलंकित, दूषित और भ्रष्ट करता है कि मैं बंधा हुआ हूं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। गुरु भगवान ने सरेआम साफ कहा है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं तमोगुण का नाश करने के लिए, सतोगुण का उत्थान करने के लिए। मुझ पर किसी देश विशेष, धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। और जब हमारा गुरु ही स्वतंत्र है, तो उसके शिष्य कैसे गुलाम हो सकते किसी एक चीज के। और अध्ययन, अगर तुम अध्ययन से बच रहे हो
तो तुम स्वयं से बच रहे हो। जो बात मैं कह रहा हूं ना, कईयों को समझ में आने में कई जन्म ही लग जाएंगे, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि अध्ययन क्या है, अध्ययन पाप और पुण्य के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत में बड़ी जगह लिखा होता है कि कष्ट कटेंगे, ये कटेंगे, जो स्मरण करेगा, बहुत जगह करेंगे, लेकिन मूल रूप से वो क्यों लिखा हुआ है? लोग व्यवहारिक संसार में रहकर अपने सिर्फ कष्टों को काटना चाहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भगवान के भजन से पुण्य पाप सब कट जाते हैं। वो निर्लिप्त कर देता है, निर्लेप कर देता है, वो कर्मों से ही दूर कर देता है। और वो जीवन कैसे चलाएगा? बिना कर्मों के आनंद से चलाएगा। आनंदमयी जीवन है जो दुखों और सुखों से, पाप और पुण्य से मुक्त जीवन है, आनंदमयी जीवन है। जिस आनंद में वो स्वयं रहता है, उसी आनंद में वो अपने शिष्य को, अपने प्रिय को, अपने भक्त को, अपने गोप को, गोपी को ले जाता है। पाप पुण्य से ही जीवन चलता है, कर्म से ही जीवन चलता है, ये संसारिक व्यक्ति के लिए है। वही देखता है कि मेरा लॉस हो गया, मेरा नुकसान हो गया, उसने मेरा ये कर दिया, उसकी वजह से ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पितरों की वजह से, देवताओं की वजह से, कर्मों की वजह से है। उसका जीवन कर्म से ही चलता है। लेकिन भगवान के भक्त का जीवन आनंद से चलता है। आनंद भी ईंधन है जीवन का। भगवान स्वयं ईंधन है। जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जो भगवान का प्रिय नहीं है, उसी का जीवन कर्मों के आधार पर चलता है, बाकी का भगवान के आधार पर चलता है। मैंने एक बात आपसे कही कि जब भी कोई मुझे कहता है ना कि ये कर लो, इससे तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे भाई साहब कहते हैं, बड़े भाई साहब मुझे कहते हैं, हालांकि उनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी उनको मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके मालूम है, तो वो मुझे भेजते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। और वो नहीं, और भी बहुत सारे लोग हमें भेजते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये करो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं मृत व्यक्ति हूँ। आई एम अ डेड पर्सन लाइव। 2019 में हमारी मृत्यु हो चुकी, वहां से हम मृत हैं। और मृत व्यक्ति किसी चीज में कुछ नहीं कर सकता, वो अपने लिए, वो काम खत्म हो चुका उसका। लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आती है, लेकिन समझ में आएगी। अभी रिसेंटली किसी गुरु भाई ने, नाम क्या है पता नहीं, शशि भूषण है उनका नाम, उन्होंने एक पोस्ट सत्संग ग्रुप में डाली थी। वो लहड़ी महाशय के बारे में पोस्ट थी, ठीक है, लहड़ी महाशय के बारे में पोस्ट थी। तो लहड़ी महाशय जो है वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, नया नया लड़का है, और वो डॉक्टर बन के आया है। तो डॉक्टर बन के आया तो उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा तुम डॉक्टर बन के आए हो, डॉक्टरी के बारे में कुछ बताओ। तो वो डॉक्टरी के बारे में कुछ बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। तो बोले मृत व्यक्ति का क्या संकेत होते हैं? तो बोले मृत व्यक्ति का हृदय नहीं चलता है, सांस नहीं चलती है, ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती है। तो बोला अच्छा मुझे चेक करो कि मैं जीवित हूँ क्या। लहड़ी महाशय ने कहा तो मुझे चेक करो क्या मैं जीवित हूँ। तो उसने चेक किया, ना हृदय चल रहा है, ना सांस चल रही है, ना शरीर में कोई रक्त प्रवाह, कुछ भी नहीं है। तो बोला आपका तो आप तो कुछ भी नहीं चल रहा आपका तो, ये तो बोला फिर मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे दो। लहड़ी महाशय ने कहा मुझे डेथ सर्टिफिकेट दे दो। तो बोला लेकिन आप तो चल फिर रहे हैं, मूवमेंट है आप में, और मृत व्यक्ति तो बात नहीं कर सकता, तो मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट कैसे दूं? तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। साइंस के हिसाब से मृत है, लेकिन दूसरी तरफ तो मृत व्यक्ति बात नहीं कर सकता। ये जो घटना है ना, ये घटना मैंने जब पढ़ी, पहली बार पढ़ी, वो गुरु भाई के माध्यम से पढ़ी, तो हमें ये तो पता चल गया कि 2019 में जो हमारे साथ घटना घटी वो पहला चरण हो सकता है, जिसको हम अभी तक मानते हैं कि हम मृत व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे शरीर में अभी सांस है, ये सब चल रहा है, हम बीमार हो रहे, सब कुछ हो रहे हैं। ये बात सही है कि लहड़ी महाशय अपनी उस चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं जहां पर वो अपने शरीर के माध्यम से इन लोगों को चुप करा सकते हैं कि भाई हम पर कोई रूल लागू नहीं होता है, हम तो मृत हैं। लहड़ी महाशय प्रूव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम वैसे हुए नहीं। लेकिन ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भाव हम में उत्पन्न हुआ है प्राण में, वो भाव शरीर में भी पहुंचेगा एक दिन। कितना समय लगेगा वो तो भगवान श्री गुरुदेव ही जाने, लेकिन मैं ये जान लिया है कि हमारा पथ जो मृत्यु की तरफ होने की तरफ है, वो शरीर की मृत्यु से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। हम जिस मृत्यु को देख रहे हैं, जिस मृत्यु को हमने प्राप्त करना है, वो शरीर की मृत्यु तो नहीं है। शरीर के मृत होने से पहले हमें हमेशा के लिए जाग जाना है।
हमारे रहते हुए भी हमारा शरीर जो है हमसे अलग हो जाएगा, हम इस शरीर में रह के भी शरीर से अलग हो जाएंगे, जैसे लहड़ी महाशय ने दिखाया अपने योग साधना से। वही पथ है, वही स्वतंत्रता का पथ है। लेकिन अगर आप अपनी अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कुछ कर रहे हैं, तो आप बहुत दूर हो उस मृत्यु से जिसे यौगिक मृत्यु कहते हैं। स्वतंत्रता आसपास भी नहीं है। पहली स्वतंत्रता भाव की है इस शरीर से कि मैं शरीर नहीं हूं। अंतिम स्वतंत्रता यह सिद्ध करने में है कि मैं वाकई शरीर नहीं हूं। लहड़ी महाशय ने सिद्ध किया कि वो शरीर नहीं है। हमारे भाव में तो आया, 5 वर्ष तो हो गए, 5-5.5 वर्ष तो हो गए। शरीर में कब आएगा वो स्थिति, वो नहीं पता। तो स्वतंत्रता जो है, उस स्वतंत्रता पर चलने के लिए आपको किसी भेद में बंधने की जरूरत नहीं है, कौन कल आया कौन परसों आया। शिक्षा आपके अनुरूप है, आपको आत्मा की तरफ लेके जा रही है, तो आपको ये सारा कच्चा चिट्ठा साफ दिखेगा। यही सत्य की दृष्टि है, इसे ही दिव्य दृष्टि कह सकते हो आप। एक स्तर पर है, धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ेगा तो और भी गहरी चीजें आप स्वयं के बारे में जान सकते हो। तो भेद दृष्टि आत्मदृष्टि नहीं है। जो भेद करता है ये अलग है वो अलग है, वो आत्म रूप में स्थापित नहीं है। जिसका संप्रदाय सबसे उच्च है वो आत्मदृष्टि में नहीं है। अच्छा, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक गुरु बहन है हेमलता, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, कल भी पूछा था, आज फिर से पूछा है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि गुरु भाई, मैंने उनको पुस्तक हम दे रहे थे, गुरु भगवान की सिद्ध योग की पुस्तक सबको दे रहे थे। ये वाली पुस्तक हमारे पास 16, 17, 18 कुछ पुस्तक थी, तो जो गुरु भाइयों ने मांगी हमने उनको दे दी। अब जो है उनको, उन्होंने मांगी तो हमारे पास थी नहीं, तो हमने कहा आप जोधपुर आश्रम से ले लो, उनके पास है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कहीं से पीडीएफ दे दो। तो कहीं पीडीएफ था तो हमने भेज दिया पीडीएफ उनको। हालांकि पीडीएफ से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पुस्तक लेके ही पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अब उन्होंने मांगी तो थी तो दे दिया हमने। अब उन्होंने वो पीडीएफ जो है गलती से अपनी भाभी जी को फॉरवर्ड कर दी। उन्होंने कहा गलती से हमने भाभी जी को भेज दी। अब उनकी भाभी ने कितनी पुस्तक पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी वो तो कहती है हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि उनके पतिदेव कह रहे हैं, भाभी बन के उनके भैया कह रहे हैं कि तुमने जो पीडीएफ भेजी थी पुस्तक की अपनी भाभी को, वो उस पुस्तक के बाद कहती हैं कि हमें तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए और हमको संन्यास लेना है। तो ये तुम्हारी पुस्तक की वजह से हुआ है। तो हम आपको क्लियरली ये बात बता देते हैं कि ये जो पुस्तक है सिद्ध योग, ये संन्यास की तरफ प्रेरित करने वाली पुस्तक नहीं है, ये ग्रस्त की तरफ प्रेरित करने वाली पुस्तक है। जो व्यक्ति इस पुस्तक के अनुसार उल्टा चलेगा वो अपने घर से दूर होगा। इस पुस्तक के अनुसार उल्टा चलेगा। ये पुस्तक अगर आगे जा रही है तो वो व्यक्ति पीछे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो वो संन्यास की तरफ जाएगा, घर छोड़कर जाएगा, अपने रिश्ते नातों को छोड़ के जाएगा। अगर इस पुस्तक के विरोध में जाएगा, उल्टा जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति पर इस पुस्तक का प्रभाव पड़ेगा, इस शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा, इन गुरु का प्रभाव पड़ेगा, वो व्यक्ति अगर संन्यास में है भी तो भी वो ग्रस्त की तरफ, अपनों की तरफ आएगा। और ये हुआ है। एक लड़की थी और वो उसने शायद 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन में चली गई। एक प्रेम आश्रम बोल के है ना, प्रेम नगर, क्या प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर में वो शायद रहती थी, जहाँ तक मुझे मालूम है। घर छोड़ के वहीं रहती थी वो। 15-16 साल की उम्र में शायद वो चली गई। सिद्ध योग करने के बाद जब वो सिद्ध योग किया उसने कुछ 1 साल या 6 महीने 8 महीने शायद साल किया होगा उसने, तो वो घर वापस आई। अभी वो घर वापस आकर अपनी स्टडी कर रही है, एक जगह टीचर भी लगी। अभी नौकरी कर रही है कि नहीं कर रही वो तो जीवन की अवस्थाएं हैं। अभी नए बड़े एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रही है कि मुझे दूसरा एग्ज़ाम क्लियर करना है। साधना उनकी चल रही है, युद्ध उनका अंदर चल रहा है। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ कि वो ग्रस्त जीवन की तरफ आई, अपनी शिक्षा की तरफ वापस आई, अपने परिवार की तरफ वापस आई। ठीक है, असमंजस है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कन्फ्यूजन है।
क्योंकि घर छोड़ दिया तो कन्फ्यूजन में ही छोड़ा ना, पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं। लेकिन गुरु भगवान के अध्ययन से, गुरु भगवान के ध्यान से वो लड़की संन्यास आश्रम छोड़ के घर वापस आई है और समय आने पर शादी भी करेगी, वो उसकी इच्छा है, लेकिन घर तो आई। तो ये प्रभाव है जो घर छोड़ के गए हुए लोगों पर पड़ता है। लोग घर छोड़ के नहीं जाते, जो लोग घर छोड़ के जाते हैं उन पर अभी तक पुस्तक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उनका कोई अपनी स्थिति है, मानसिक स्थिति है, क्या है, घर में झगड़ा है या अपनी कोई इच्छा है, या एक और चीज़ है कि कुछ ऐसे आश्रम हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो त्याग के लिए प्रेरित करते हैं, जो शादी के खिलाफ है, शादी नहीं भी करने देते। जिन्होंने शादी की हुई है वो भी भाई बहन की तरह भी रहते हैं, ऐसे भी आश्रम है। लेकिन गुरुदेव तो कहते हैं भाई आप अपना नॉर्मल जीवन जियो, जो करते हो करो, बस नाम जपना है, ध्यान करना है, जो परिवर्तन आएगा आपके अंदर आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं होता, बाहर का कुछ लेना देना नहीं है। संन्यास लेके इस पथ पर आगे बढ़ जाओगे, नहीं। जो जीवन है, जैसा जीवन है, जिस जगह पर है, जितना कलेश है, जितना द्वंद्व है, वहीं पर ही रह के तुम्हें शांति प्राप्त होगी, बाहर कहीं शांति नहीं है। संन्यास लेके तुम साधना कर सकते हो, ये तुम्हारा भ्रम है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि ऐसा संन्यास ले लो। कोई आश्रम है भी नहीं गुरुदेव का कि संन्यास लेके तुम जाओगे कहाँ। अगर उनकी भाभी जी संन्यास ले भी रही है तो कहाँ जाएगी। गुरुदेव का तो आश्रम नहीं रखता। जोधपुर आश्रम में तो सन्यासी नहीं रहते। सुबह आओ, गुरुदेव का दर्शन करो, चलो निकलो, तो रात भी रुकने नहीं देते, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ऐसा संन्यास कभी भी प्रेरित नहीं करता, ना आश्रम करता है गुरुदेव का, ना गुरुदेव ने किया, ना गुरुदेव की साधना करती है। वो आश्रम भी सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पुस्तक से कोई बदलाव नहीं आता, हम तो पढ़ते गुरुदेव का ही कर रहे हैं। हम तो अपने परिवार में और भी ज़्यादा, हमारा तो व्यवहार बदला है परिवार में, अपने बच्चे के प्रति, वाइफ के पति पत्नी का बदलाव है हमारे अंदर। हाँ, बहुत बड़े स्तर पर अभी हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अलग चीज़ है, लेकिन हम घर छोड़ के जाएंगे, हम तो कर रहे हैं ध्यान, 10 साल हो गए हमको। तो हमारी पहली जिम्मेदारी घर के प्रति ही है। साधना हम कर रहे हैं, घर छोड़ के साधना नहीं है। गुरुदेव भगा देंगे, चल भाग, गुरुदेव एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें। अगर हम परिवार छोड़ के गुरुदेव की साधना करने जाएंगे तो गुरुदेव हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे आप हमारे शिष्य नहीं रहे। जो जिम्मेदारियों से भाग के आया हो, जिम्मेदारी छोड़ के आया हो, वो हमारा शिष्य नहीं हो सकता, आप जाओ। तो हम तो ना घर के ना घाट के रहेंगे फिर, समझे आप। तो ये बात है, जो करना अपने घर में रह के करो। और गुरुदेव कभी नहीं कहते कि आप अपनी चीज़ों को छोड़ो। जो भी छोड़ रहा है वो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत समस्या की कारण छोड़ रहा है, चाहे कोई बिजनेस छोड़ रहा है, चाहे कोई नौकरी छोड़ रहा है, कुछ भी छोड़ रहा है, अपनी परेशानियों की वजह से छोड़ रहा है, साधना की वजह से नहीं छोड़ रहा। साधना की वजह से कोई छोड़ रहा है तो वो मूर्ख है कि हम छोड़कर शांत जगह पर जाके साधना करेंगे, तो तुम मूर्ख हो, नहीं मिलेगी तुम्हें शांति। क्योंकि तुम्हारी साधना के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी भूमि वही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, वहीं पर ही साक्षात्कार का सबसे ज़्यादा समय मिलेगा तुम्हें। ठीक है, चलिए, ये 2 प्रश्न थे, दोनों ले लिए, और इसी में हमारा जो है 50 मिनट चला गया है। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रश्न जो है वो हम ले लेते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सबको। सुषमा कुमारी कह रही हैं आज सही टाइम पर शुरू हुआ है सत्संग भाई जी। हम तो 9 बजे करने वाले थे, तो पूनम ने कहा कि आज तुम्हें कोई काम नहीं है तो आज तुम क्यों देरी कर रहे हो, आज तुम 8 बजे शुरू करो। मैंने कहा हम 7:45 शुरू करेंगे, और बोलो। हम इसलिए देर से शुरू करते हैं क्योंकि हम 2-4 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना पड़ता है हमें। घर चलाने के लिए थोड़ा इधर उधर से थोड़ा पैसा आता है, तो कम से कम थोड़ी बहुत ज़रूरतें तो पूरी होती है। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बहुत कम पैसे में पढ़ाते हैं हम, कोई बहुत बड़ी सैलरी लेते हैं बच्चों से, ऐसा नहीं है। 750 रुपये में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो 4-5 बच्चे ही आते हैं। अभी कुछ के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो हमने कहा है भाई अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, मार्च के 2 हफ्ते तक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे तुमको। तो फिर से नया शुरू होगा। तो शाम को ही बच्चे सारा दिन स्कूल में रहते हैं, दोपहर को 1-2 बच्चे कभी आ जाते हैं, तो वरना फिर शाम को ही फ्री होते हैं बच्चे, तो शाम को आते हैं। इसीलिए सत्संग जो है लेट हो जाता है।
और अध्ययन करने का हमें बहुत शौक़ है, पुस्तकें पढ़ने का हमें बहुत शौक़ है। और श्रीमद् भागवत ये सब आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं हम, ये सही बात है, लेकिन हमें सारी पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जो बच्चे आते हैं क्लास 5, 6, 7 के, उनकी पुस्तकें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी पुस्तकों में कहानियाँ होती हैं, उनकी पुस्तकों में बहुत बेसिक रूप से शिक्षा होती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बच्चे आते हैं तो बच्चों के साथ मैं समय बिताता हूँ, तो वो समय भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके छोटे छोटे झूठ होते हैं, हाँ, तो वो झूठ हम सुनते हैं, वो किस तरह से, उनके झूठ में किसी की हानि नहीं है, लेकिन हमको उनके झूठ, उनके सच अच्छे लगते हैं। उनके साथ समय बिताना अच्छा भी लगता है। तो इस कारण से देरी हो जाती है। सुषमा कुमारी जी आगे कह रही है, ये सही कहा है भाई जी, हम अब अपनी सोल को फ्री स्पिरिट समझने लगे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, यही परिवर्तन है। ये सब गुरुदेव सियाग जी के कारण हुआ है, ये गुरु कृपा है। बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्र ही करते हैं गुरुदेव। गुरु जी खुद कहते हैं, गुरु कोई बंधन थोड़ी बांधता है, गुरु तो स्वतंत्र करता है। अच्छा, चाय है गरम, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, बीच बीच में चाय भी हम पिएंगे। इसी से हम आपसे पहले क्षमा मांग लेते हैं। चाय पीते रहेंगे, गला गर्म रहेगा तो हम पढ़ पाएंगे। आज हमारा उद्देश्य जो था वो था कि हम 3 अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन 3 अध्याय भी हम तब पढ़ सकेंगे जब हम सिर्फ अध्ययन पढ़ते जाएं तोते की तरह। सुखदेव जी है ना, सुखदेव जी तोता है ना, तोते जैसा मुख है उनका, सुखदेव जी कहते हैं उनको। तो ये हमने क्या बोला है पता नहीं, लेकिन अगर हम पढ़ते जाएंगे, सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे, तो कहीं कहीं बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं लिखी हुई जो हमारे जीवन के साथ बहुत मिलती हैं, साधना के साथ बहुत मिलती हैं, तो उस पे हम विस्तृत रूप से चले जाते हैं। तो कई बार बहुत देर भी हो जाती है पढ़ते पढ़ते। आज जो अध्ययन है श्री सुखसुधा सागर, जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुखसुधा सागर, और आप सबको प्रणाम है। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है सुखसुधा सागर श्रीमद् भागवत दशम स्कंध 88वां अध्याय, शिव जी का संकट मोचन। शिव जी का संकट मोचन, इस पर हम एक भजन है जो हमें बड़ा प्रिय है, हम बहुत बार गाते भी हैं उसको। वो क्या है, वो पहले हम आपको गा के सुनाते हैं, ठीक है। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय के आगे झुकना पड़ा चाहे हो कोई वो बलशाली रे भाई, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। भस्मासुर की देख तपस्या शंभू ने वर दे डाला, शिव की शक्ति शिव के ही पीछे भागे डमरू वाला। ऐसे समय में विष्णु जी ने मोहनी रूप बनाया, भस्मासुर को छलिया ने छल से अपने संग नचाया। पापी हुआ भस्म अपने ही हाथों, शिव का हुआ बोल बाला रे भाई, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। तो ये भजन है, यह हमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें समय की बात है, और पूरे श्रीमद् भागवत में भगवान के स्वरूप को काल कहा गया है। तो काल के अधीन सब आते हैं, और काल किसका स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। समय और काल में थोड़ा अंतर भी होता है वैसे, पता है आपको। समय और काल में, जो हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को उनको पता होगा। समय और काल में भेद है। समय के व्याकरणिक रूप को काल कहते हैं। ये भेद है, समय के व्याकरणिक रूप को काल कहते हैं। देखा, बच्चों को पढ़ाने का कुछ तो फायदा होता है ना। चलिए 88वां अध्याय शुरू करते हैं। जय श्री गुरुदेव। शिव जी का संकट मोचन।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। हाय राजा परीक्षित ने क्या बात कही है। बोले भगवान शिव के पास कोई धन संपत्ति नहीं, कोई भोग से उनका कोई लेना देना नहीं। हर की शादी है, भगवान की 2 पुत्र भी हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, परिवार भी है। माँ पार्वती पूरी चेष्टा करती है कि भोलेनाथ को पकड़ के रखें भोलेनाथ भाग जाते हैं। ठीक है, तो भोलेनाथ का चरित्र है, वो निर्लिप्त है, निर्लेप है, निर्गुणी है। तो एक भजन भी आता है भोलेनाथ पे, इसी बात पे एक भजन भी है। लिरिक्स है, मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन देहहीन उदासीन विपिन विहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर अशुचि का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम कहें उसे वेद कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। आहा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, आई लव यू, वी ऑल लव यू। तो शिव भगवान जो है ऐसे हैं, फिर भी जो उनके भक्त होते हैं उनको धन प्राप्त होता है, भोग प्राप्त होता है, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, है ना। भगवान कहते जाओ, इंद्र को भी जीत लिया, इसको भी कर लिया। जो असुर होते हैं वो तो भोलेनाथ को पूजते इसलिए कि हम इसको विजय प्राप्त कर लें, ये भोग प्राप्त कर लें, ये वर प्राप्त कर ले, और भोलेनाथ तो वर देने के लिए बैठे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ उल्टा है, विष्णु भगवान के साथ उनकी जो तपस्या करता है भगवान सब छीन लेते हैं उल्टा। तो परीक्षित ने यही प्रश्न पूछा है महाराज परीक्षित ने कि ऐसा क्यों है प्रभु। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। क्या कह रहे हैं, मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सतवादी गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। वाह, त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए। त्रिविध विकार से 16 विकार हुए। ये पहले बहुत बार इसका वर्णन आ चुका है सृष्टि की रचना में। 16 विकार कौन से हुए? 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। एक चीज और क्लियर कर देते हैं हम आपको कि यहाँ जो वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने, उससे ये भेद दृष्टि नहीं प्राप्त होनी चाहिए कि शिव जी तो गुणों के अधीन हैं या गुणों के राजा हैं या गुणों के अधिष्ठाता हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो गुणातीत हैं, उनसे बड़े हैं। ऐसी मंद बुद्धि नहीं करनी, कभी भी भेद नहीं प्रकट करना है। शिव जी नियंता है सारी चीजों के, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उसी गुणमती जगत में प्रवेश करते हैं, भगवान शिव प्रवेश नहीं करते। ठीक है,
भगवान श्री कृष्ण अवतारी माने जाते हैं। वो भगवान इस गुणों में आके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं भोलेनाथ प्रकृति के साथ ही रहते हैं, संयुक्त है प्रकृति के साथ। क्या कहते हैं? शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं और वे सत्यवादी गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। तो ये देखा ना, शिव और शक्ति जब दोनों मिलते हैं तब महातत्व प्रकट होता है। उस महातत्व में जब अहंकार अपनी एंट्री मारता है तो तीनों गुणों को विकृत करके फिर आगे सूक्ष्म से भूत पदार्थों की उत्पत्ति होती है। सृष्टि रचना माँ करती है ना। भगवान जब बोलते हैं, माँ को कथा सुनाते हैं, तो क्यों सुनाते हैं? भगवान शिव ही है जो गुरु के स्वरूप में माँ को वो कथा सुना के वापिस भूत पदार्थों से सूक्ष्म से होते हुए अपने स्वरूप में वापस लेके आते हैं। तो सृष्टि की रचना ये सब जो है ये शिव और शक्ति के मेल से, उनके वियोग से, उनसे होता है। ठीक है। और भगवान कृष्ण को माना जाता है कि वो इस पूरे संसार चक्र से बाहर निकालने वाले हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो सारी संपत्ति वगैरह ध्वंस करनी पड़ेगी ना, सब कुछ हटाना पड़ेगा। लेकिन भोलेनाथ तो सृष्टि के नियंता हैं, गुणों के नियंता हैं संपूर्ण रूप से। तो वो क्या करते हैं? मनुष्यों को कहते हैं ठीक है, रहो, खाओ पियो मौज करो, और क्या बोल सकते हैं तुमको। लेकिन किसी की इच्छा हुई बाहर निकलने की तो भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कृष्ण जपो। बाहर निकलना है तो कृष्ण जपो। तो गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दिया है वो कृष्ण का दिया है। बाहर निकालता कौन है? शिव की उपासना करो, जबरदस्त उपासना करो और शिव से मांग लो, भगवान भोग नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो भगवान कहेंगे ठीक है बेटा, मुक्ति ले ले, मैं आया गुरु बन के। तो भगवान शिव ही गुरु के स्वरूप में आते हैं। भगवान शिव का जो गुरु स्वरूप है वही कृष्ण है। कृष्ण को ही गुरु कहते हैं। शिव के स्वरूप में समझ लो, सारी सृष्टि में लगे हुए हैं बनाने, नष्ट करने। और जब कोई मांगता है कि भगवान मुक्त कर दो तो भगवान शिव जो है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने उस रूप में प्रकट हो जाते हैं जो प्रकृति से बाहर करते हैं। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो, तो ये बात आई थी ना। कुछ लोग सोचेंगे अरे कृष्ण तो गुणातीत हैं, बड़े हैं, गुणातीत बड़ा होता है, गुण वाला छोटा होता है। ऐसी भेद बुद्धि मत करना। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ये जब युधिष्ठिर ने पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? भगवान ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह ना करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। किसको? वृकासुर, वृत्रासुर नहीं, वृत्रासुर अलग है, ठीक है, यह वृकासुर।
वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। ये जो शकुनी है ना, ये महाभारत वाला शकुनी नहीं है, ठीक है, ये शकुनी दूसरा है। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवऋषि नारद को देख लिया और उसने पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है? परीक्षित, देवऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमें जब गुरु भगवान की आवश्यकता थी, गुरु को हम तो ढूंढ नहीं सकते क्योंकि हम तो समर्थ नहीं है गुरु ढूंढने में, गुरु ही ढूंढता है सबको। तो हमने भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ हम आपकी तपस्या कर रहे हैं 10 साल से, महामृत्युंजय का जप करते हैं 10 साल से, लेकिन हमारा मनोरथ वैसे पूरा हो नहीं रहा है। क्या मनोरथ था हमारा? कि हमारी सेहत ठीक हो जाए। तो हमें कहा सेहत तो ठीक होती नहीं है, थोड़ी टेम्परेरी थोड़ा रिलीफ जरूर मिलता है, तो आप हम पर एक कृपा करो कि आप हमें गुरु दो, हम अब गुरु की शरण में जाएंगे आप हमें गुरु दो। ये भोलेनाथ से हमने कहा। भोलेनाथ को छोड़ देंगे ऐसा नहीं, लेकिन हमें गुरु भी चाहिए। तो हमने 40 दिन के लिए भोलेनाथ की तपस्या की, सिर्फ 40 दिन। हमने कहा हम ब्रह्मचर्या का व्रत करेंगे, शादीशुदा व्यक्ति है ना, तो ब्रह्मचर्या का, खाने पीने का थोड़ा रखेंगे, परहेज रख के, और महामृत्युंजय के जप के अलावा तो हमको कुछ आता नहीं है, तो महामृत्युंजय का ही जप करेंगे, रोज 1 माला या कितना ऐसा कुछ होगा, 40 दिन करेंगे, गुरु के लिए कर रहे हैं। 39वें दिन 39th डे, एक दिन बाकी था अभी 40 दिन होने का, 39th डे 39वें दिन हमें गुरु भगवान श्री गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी से आपके बारे में पता चला। भोलेनाथ से वर के स्वरूप में प्राप्त हुए हैं हमें गुरुदेव, भोलेनाथ ने दिए हैं हमको गुरुदेव। और फिर गुरुदेव प्राप्त होने के बाद, साधना शुरू करने के बाद भी 5 वर्षों तक हम भोलेनाथ की भी तपस्या करते गए। ना भोलेनाथ ने कुछ दिया, ना गुरुदेव ने कुछ दिया। 5 वर्षों बाद समझ में आया कि गुरु को पकड़ो बेटा, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, मैं ही गुरु हूँ, मुझे गुरु को पकड़ो, तो मुझे पकड़ लिया तुमने। तब सिर्फ गुरु का दिया मंत्र जपा, 5 वर्षों बाद ये बुद्धि आई हमको, तब सिर्फ गुरु का मंत्र जपा और फिर हमें आत्मलाभ हुआ, गुरु का लाभ हुआ। तो गुरु दीक्षा प्राप्त हुई 2014 में, 13 नवंबर 2014 में हमको गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु की प्राप्ति हमें हुई अक्टूबर 2019 में। समझे? गुरु दीक्षा और गुरु योग में अंतर है। गुरु योग का मतलब है आत्मा का योग, कृष्ण का योग। उसके बाद हमें लाभ हुआ साधना में, और शिव भी मिल गए, अंदर ही मिले, अंदर ही मिले। अच्छा चलो, तो कहते हैं बृकासुर ने पूछा नारद जी से, भाई झटपट कौन देवता प्रसन्न होते हैं? तो देवऋषि नारद ने कहा, भाई तुम भगवान शंकर की आराधना करो, वो जल्दी पिघल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और तुरंत अपराध करने पर क्रोध होकर फिर क्रोध भी कर बैठते हैं। रावण और वाणासुर ने केवल बंदीजनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने पर बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। बाणासुर ने कहा था ना, मेरे नगर की रक्षा करो, आपके होते हुए हमारी प्रजा ना हो। तो फिर युद्ध हुआ था भगवान श्री कृष्ण का और शिव जी का। तो शिव जी को उन्होंने क्या किया था, निद्रा वाला बांध दिया था, शिव जी भी सो गए थे, तो फिर मारा था बाणासुर को। और रावण ने तो अपराध किया, वो तो फिर श्री राम ने उनका संहार किया। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन ना हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भींगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए।
भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? झूठ मूठ अपने बोले ना, जानते भी है ये झूठ मूठ सिर्फ वर पाने के लिए कर रहा है, मेरे प्रेम में तो नहीं कर रहा। तो भगवान बोलते, क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? हम तो जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, तो तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभेदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़ गए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूसरे ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृगचरम, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखते उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप अस्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, उल्टा बोल रहे। इसी से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे अधिक कष्ट ना देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ओ तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है, दानवराज। नहीं, ये नहीं। क्या आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है, दानवराज। आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितृ और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए।
अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि आप इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया है। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगतगुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी के सीमा से परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। तो इसमें ऐसा लिखा है कि भगवान ने अपनी मधुबानी से वृकासुर को फंसाया, लेकिन हमने जो सुना है कि वो मोहिनी का रूप धरते हैं और वृकासुर को नचाते हैं अपने साथ, और नचाते नचाते ही वृकासुर वैसे ही करने लगता है और वो अपने सिर पर हाथ रखकर नष्ट हो जाता है। अच्छा, आगे का अध्याय पढ़ते हैं। 89वां अध्याय है भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापिस लाना। ये भी बहुत अच्छा अध्याय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों से इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। वाह, देखो ये वाद विवाद चल ही रहा है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी स्तुति ही की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनके आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। तब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। हाय प्रभु! भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका, मेरा अपराध क्षमा करें। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी पवित्र बनाने वाला है। आप उससे बैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। क्या बात है भगवान, क्या बात है। एक जगह पर बड़ी सुंदर, ये हमने शायद एक जगह पढ़ा था, बहुत सुंदर लगा। भगवान ने जब भृगु जी ने जब भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारी जहाँ लक्ष्मी जी निवास करती, तो भगवान ने कहा कि हे ऋषि, हे ब्राह्मण, कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि आपके जो पैर हैं वो फूलों से भी कोमल है और मेरा शरीर, मेरा वक्षस्थल पत्थर से भी ज़्यादा, वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, तो आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई। इतने सुंदर भाव से उन्होंने कहा। हालांकि माँ लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इस ब्राह्मण ऋषि ने लात मारी है, माँ तो बहुत गुस्सा हुई। लेकिन भगवान कहते हैं अब वहीं माँ लक्ष्मी निवास करेगी जहाँ आपका पाँव का चिन्ह होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए
और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगुजों का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत समचित्त अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव है ब्राह्मण। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव है ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये तीनों मूर्तियां बना दी हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है, वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्य का संचय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभि मई मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण, दुश्शील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। 9वें बालक के मरने पर जब वह वहां आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। क्या बोलते हैं? उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, किसने? भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। अर्जुन ने यह कहा कि ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रियों के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूं कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं हूं अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। अर्जुन बोल रहा है, मैं न बलराम हूं, न श्री कृष्ण, न प्रद्युम्न, मैं अर्जुन हूं। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूं। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूं? मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया
तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह शरीर आकाश में अंतर्धान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी ना बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ होगा। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह अपनी बढ़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। जय हो यमराज जी की। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतलादि नीच के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महर लोकों आदि में एवं अन्य अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक ना मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वत वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही ना था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। क्या बात है, जय श्री राम। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ परावार सहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। क्या? पारावार सहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद, सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र, सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां
ब्रह्मादि लोकपालकों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालकों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट गए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। हमारी भी, हमने तो सिर्फ सुना ही है, पहली बार ऐसा सुना है कि भगवान का बैकुंठ जो धाम है, जहाँ वो शेष शैया पर विराजमान है, उस जाने का रास्ता जिसे हम ब्लैक होल बोलते हैं हम आकाश में बोलते हैं ना ब्लैक होल है, उसमें जो जाता है वापस नहीं आता है। हाँ, वैसा ही लगा मुझे तो कि घोर अंधकार, ब्लैक होल घोर अंधकार है, उसमें बड़े बड़े सूर्य समा जाते हैं, बड़े बड़े सूर्य समा जाते हैं उसमें, कुछ नहीं, अंधकार का अंधकार रहता है। तो भगवान के घोड़े भी जब उसमें जा रहे हैं, चारों घोड़े भटक जा रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए, कहाँ अंधकार, किधर जाएं, तब एकमात्र भगवान का सुदर्शन चक्र है जिसमें करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा तेज है, वो रथ के आगे आगे चलता है। और कितनी गति से चलता है? मन की गति से चलता है। मन तो अभी बंद करो, ये गया वहाँ जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हो, ये बंद, ये चला गया अमेरिका, ये चला गया चांद पर, ये चला गया वो बृहस्पति पर, ये चला गया शनि पर। कितनी देरी लगती है मन को किधर जाने में। तो सुदर्शन चक्र की जो गति है वो मन की गति है। सोचो कितना तेज जा रहा होगा। और वो जो अंधकार है, जो घोर अंधकार है, जिसे वैज्ञानिक ब्लैक होल बोलते हैं, हम तो वही समझेंगे, उसको पार करने के बाद, जिसके पार कोई नहीं जा सकता, ब्लैक होल के पार कोई नहीं जाता है, लेकिन उसके पार जो चला जाता है वो है भगवान श्री कृष्ण। उसके पार जो बैठे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। हमको तो ऐसा ही लगा। अब जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक होल हो, हमने तो एक समझने की दृष्टि से समझा है, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा कि ब्लैक होल की, अगर ये सच में ब्लैक होल ही है जो उस अंधकार को चीरते हुए भगवान जा रहे हैं, तो बड़ी अद्भुत सृष्टि है भगवान की, बड़ी अद्भुत है। सारा ब्रह्मांड भी ब्लैक होल में समा जाएगा तो ब्रह्मांड का पता नहीं चलेगा। क्या बात है। अच्छा, तो वो बालकों के बच्चों को लेके आए, उनकी आयु भी बढ़ चुकी थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के इस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि से साधारण लोगों के समान संसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का साचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। इसके आगे 90वां अध्याय, ये अंतिम अध्याय है दशम स्कंद का। तो आज हमने सोचा है कि दशम स्कंद आज पूर्ण हो तो हम आगे आज इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं।
पात पात के वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थी और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों से उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व अनेक यश का गान करने लगते और सूत, मागध आदि बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते थे। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों से भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और जूड़ों में से गूथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघरारी अलकें उन्मत्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें बार बार सरोवार कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चितवन में ही उनकी मगन हो जाती कि कई देर तक वो चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानियाँ कहती, अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपा कर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जागकर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखिनी है, परंतु हो ना हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज यक्षमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है?
अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो, यानी कि बारिश हो रही है। श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है, सच में। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घुली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जगाने लगती है, जीवन देती है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो, जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई, तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नी, नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो, जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसे दीनहीन हो गई हो। कितनी सुंदर बात है, क्या बात है। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो, किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना। अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी असिथिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, अब क्या उन्हें यह बात याद है। जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती, अब वे हमारी परवाह नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्यों मरे। शूद्र के दूत शूद्र के दूत, भगवान को बोल शूद्र के दूत, भगवान को बोली शूद्र, और हंस को बोल रही शूद्र के दूत। शूद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा, वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते। यह कैसी बात है, क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है। क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है। परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी, इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपने पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधना का स्थान है। क्या ही बात है। देखो, आज सत्संग के शुरू में हमने जो बात कही थी कि भगवान श्री गुरुदेव कहते हैं गीता वाला निष्काम मार्ग है, ये घर में रह के ही साधना होनी है। श्रीमद् भागवत में जो कह रहे हैं भगवान श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधना का स्थान है। घर, इसलिए गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूं। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युमन, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांभ, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक्क, अरुण,
पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। राजेंद्र। भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे, जो कामदेव के अवतार थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने महारथी प्रद्युम्न जी ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दोहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा ना हुआ जो बहुत ही संतान वाला ना हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसे सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे। कितने? 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे उनको शिक्षा देने के लिए। इतना बड़ा वंश है भगवान का। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील का मतलब है एक के साथ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 13 जीरो है। 13 जीरो है 1 लाख करोड़। 3, 3, 6, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितनी, छोड़ो के लगभग सैनिक रहते थे। कितने सैनिक रहते? उग्रसेन के साथ, महाराज उग्रसेन के साथ एक के साथ अगर 13 जीरो लगाएं, इतने सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती हैं। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की उपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों का नष्ट हो जाता है। ऋषियों के वंश उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है भगवान का नाम। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही है। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्कर लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रज स्त्रियों और पूर्व स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे,
उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धामों में काल की दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इति दशम स्कंध उत्तरार्ध समाप्त। हरिओम तत्सत। बोलो भगवान श्री गुरुदेव जी की जय हो। समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव की जय हो। समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी से की जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये दशम स्कंद जो है, जो बहुत ही पवित्र है और प्राण कहा जाता है श्रीमद्भागवत का, आज ये संपूर्ण होता है। इसके बाद एकादश स्कंद शुरू होगा, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। एक दिन में कितना अध्ययन करना है वो भगवान हमारे गले के माध्यम से डिसाइड करते हैं। जब हो गया अध्ययन बेटा आज का, और इससे आगे नहीं बढ़ा, तो गले की भी सीमा पहुंच जाती है, भाई आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, तो कोई प्रश्न हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। संजीव कह रहे हैं, नारद जी भक्ति का सूत्र संसार को दिया। भक्ति का इतना प्रभाव कि वह अपने इष्ट को भी श्राप दे देते हैं। भगवान विष्णु की छाती पर लात महर्षि भृगु ने मार दी थी। भक्ति से ही आत्मबल और उत्तम चरित्र का निर्माण होता है और इस चरित्र से साहस आता है। ये बात सही है कि भगवान नारद जी जो है वो अनन्य भक्त हैं, और जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान के प्रिय होते हुए भी भगवान उनके वश में होते हैं। तो नारद जी इसीलिए श्राप दे पाए कि भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं। ऐसा लीला है उनकी, दिखाना कि तुम जैसा कहोगे मैं भी वैसा ही करूँगा। तुम मेरे लिए अपना जीवन समर्पित करो तो मेरी गति भी तुम जैसी चाहोगे वैसी ही होगी। तो नारद जी ने जो श्राप दिया भगवान को, तो वो भी उद्धार ही हुआ, संसार का उद्धार ही हुआ उससे भी। तो और भृगु जी ने जो लात मारी वो भी भगवान के चरित्र को ही दिखाती है कि वो कितने दयालु हैं, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हालांकि माता लक्ष्मी ने भृगुवंश को ये श्राप दिया कि भृगुवंश में किसी को भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी, स्थायी लक्ष्मी। थोड़ी बहुत हो भी जाए तो बाकियों को नहीं होगी। तो भृगुवंशी जो है वो निर्धन ब्राह्मण है। बाकी जो ब्राह्मण हैं उनके पास तो धन आ भी जाए, लेकिन जो भृगुवंश के हैं उनकी हालत थोड़ी सी पतली रहती है लक्ष्मी के मामले में। ऐसा हमने सुना है, सुना नहीं, हमने साक्षात्कार भी किया है। हाय पिताजी, क्या किया आपने। भक्ति से ही आत्मबल और उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, भक्ति से ही आत्मबल और उत्तम चरित्र का निर्माण होता है, और इसी चरित्र से साहस आता है। बिल्कुल सही बात है, भगवान की भक्ति ही है जो इन सारे चीज़ों का निर्माण करती है। बहुत अच्छा। चलिए, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, जय गुरुदेव। कल मिलेंगे हम लोग कल के ध्यान में। आज का जो सत्संग है भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।